हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए की जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये किसी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, जिसे फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर कहा जाता है, उसके द्वारा मैनेज की जाती है। ये उस प्रोफेशनल का काम होता है कि वो हमारा पैसा डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स, गोल्ड और कुछ अदर एसेट्स में, जिससे हमें कुछ अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड हो। और इस इन्वेस्टमेंट से जो भी गेन्स या लॉसेस होंगे वो इन्वेस्टर्स में कलेक्टिवली शेयर हो जाते हैं। मान लीजिए आपको कार खरीदनी है लेकिन आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप ड्राइव करना सीखें या एक फुल टाइम ड्राइवर आप हायर कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ले पाए, तो आपके पास बेटर ऑप्शन है कि आप ड्राइवर हायर कर लीजिए। यही सेम केस इन्वेस्टमेंट में भी है। फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है। आपको मार्केट को पूरी तरीके से रिसर्च करना होता है और जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है उनको एनालाइज करना पड़ता है। इसके लिए आपको इकोनॉमी, कंपनी फाइनेंशियल्स और डिफरेंट सेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा टाइम और कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास ये सारी स्किल्स नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप ये सीख पाए, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ये एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। यहाँ पे जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट की केयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करें। एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो म्यूचुअल फंड का है वो ये कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप हायर रिटर्न्स कमा पाए। म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स है वो मार्केट परफॉर्मेंस से लिंक होते हैं। अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो वो आपके फंड में भी रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अगर पुअर परफॉर्म करता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके इन्वेस्टमेंट पे होगा। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये एक फेमस मंत्र है जो हम सबको याद रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त। अगर आप किसी एक ही एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे मार्केट क्रैश की वजह से लॉस होने का बहुत रिस्क होता है। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हो और अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हो। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिफरेंट सेक्टर्स से एटलीस्ट 10 स्टॉक्स केयरफुली सिलेक्ट करने चाहिए, और ये थोड़ा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो बीएसई सेंसेक्स को ट्रैक करता हो तो आपको एक सिंगल फंड में 30 स्टॉक्स का एक्सेस मिल सकता है, जिससे रिस्क बहुत हद तक कम हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स के भी कई टाइप्स हैं और हर म्यूचुअल फंड का एक स्पेसिफिक गोल है। हम यहाँ पे कुछ पॉपुलर टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहला है डेब्ट फंड्स। इसमें हमारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ये फंड्स रीजनेबल रिटर्न्स ऑफर करते हैं और ये थोड़े कम रिस्की होते हैं। अगर आप एक स्टेडी इनकम चाहते हैं और आप रिस्क कम करना चाहते हैं तो आप इस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे हैं इक्विटी फंड्स। इसमें आपका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड्स अच्छे हैं। तीसरे हैं हाइब्रिड फंड्स। इसमें आपका पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है लिक्विड फंड्स। यहाँ पर आपका पैसा मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स, इन सब में। नेक्स्ट आता है टैक्स सेविंग फंड्स। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप हर साल 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स गोल 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं: शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स वो है अगर आप 1-2 सालों में किसी फैमिली वैकेशन पे जा रहे हो या कोई गाड़ी खरीद रहे हो उसके लिए।
और लॉन्ग टर्म गोल्स उनके लिए हैं जिनको 5-6 सालों में कोई घर खरीदना हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक सबसे अच्छा फीचर ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर देश में जो फंड हाउसेस हैं वो इन्वेस्टर्स को 100 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट अलाउ करते हैं। ये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू, यानी SIP के थ्रू। ये भले ही इन्वेस्टमेंट का एक छोटा अमाउंट लग रहा हो, लेकिन आप जब कुछ सालों तक इन्वेस्ट करते हो तो आप अच्छा खासा सम अचीव कर सकते हो। SIP ये इन्वेस्टिंग का वो मेथड है जिसमें आप एक कुछ स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो कुछ फिक्स्ड इंटरवल्स में। इमेजिन कीजिए कि आप 5,000 रुपये हर महीना किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं 15 सालों के लिए, और वो फंड आपको 12% का एनुअल रिटर्न ऑफर करता है। तो इस इन्वेस्टमेंट पीरियड के एंड में आपके पास 25 लाख का अमाउंट होगा, और अगर आप और 10 सालों तक यानी 25 साल तक अगर सेम अमाउंट उसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास अराउंड 95 लाख का अमाउंट होगा। दोस्तों, यही पावर है कंपाउंडिंग की। जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं उसी से आप प्रॉफिट बनाते हो। इसलिए जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपके गेन्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टिंग जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही एफर्टलेस हो गया है। आप अपने घर बैठकर ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ के उस पर साइन अप कीजिए और अपना एक म्यूचुअल फंड का अकाउंट बनाइए। उसके बाद आपको कुछ KYC फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी और कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी वो प्रोवाइड करनी होंगे। इसके बाद आपको जो भी म्यूचुअल फंड बेस्ट लगता है वो सिलेक्ट करके आपको उसमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट ट्रांसफ़र करना होगा, और इस तरह आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा टाइम निकाल के जो भी डिफरेंट फंड ऑप्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। आप इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें क्योंकि आपका कोई कलीग या फ्रेंड उसमें इन्वेस्ट कर रहा हो। आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करिए और ज़रूरत पड़े तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें। तो गाइज़, आई होप आपको समझ में आया कि म्यूचुअल फंड क्या है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।